हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा एडमिशन चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 12 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से किस तरीके से एडमिशन होता है। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और सारे वीडियोस को आप जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन का मदद लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बेसिकली आपको करना क्या है कि किस तरीके से, है ना, आपको मैं एक बार रफ में समझा दूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे हम लोग 11th पार्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग यही देखे थे कि दो तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। एक होता है कैपिटल एज पर ओल्ड, एडजस्टमेंट एज पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, है ना, और एक होता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट। तो हम इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 11 में चर्चा कर चुके थे। न्यू पार्टनर के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होता है फर्म का कैपिटल, ये हम लोग अभी वीडियो नंबर 12 में देखने वाले। तो बेसिकली इसके लिए एक आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको और भी ज्यादा कन्वीनियंटली टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीके गोयल बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 85। ए एंड बी आर पार्टनर विद द रेशियो 3:2। यहाँ पर दो पार्टनर हैं और रेशियो है इनका 3:2 और इन लोग के बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है और ए और बी का कैपिटल भी दिया है। कैश एट बैंक यानी कि ये लोग सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करते हैं, है ना। सन्ड्री डेटर है 30,000 का, जिसमें कि अनुमान है कि 1,000 रुपए लेके भागेगा, इसलिए प्रोविजन बना के रखे हैं। स्टॉक है, ट्रेडमार्क है एंड बिल्डिंग है। आगे देखते हैं एंड कह रहा है यहाँ पे कि दे एग्री टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। इन लोग सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सी एज अ पार्टनर एंड 2/9 के लिए ये पार्टनर बनेगा and he will bring 50,000 for his share of capital and goodwill। हो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है टोटल ये 50,000 ला कर देगा, जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल भी होगा और कैपिटल भी होगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गया बच्चों कि आखिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, है ना, अलग अलग कैसे करें। तो एकदम आसान है, अभी आपको क्वेश्चन में बता देगा कि फर्म का गुडविल कितना है। तो देखिए फर्म का गुडविल बता तो नहीं रहा मगर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2.5 ईयर परचेज, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर एंड पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है 40,000, 40,000, 50,000 एंड 65,000। Normal profit that can be earned with the capital employed is 14,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी दे दिया, तो सबसे पहले चलो गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 एंड 65,000, है ना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, चूंकि 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है तो आपका आएगा 2 लाख रुपीज, है ना। 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। नॉर्मल प्रॉफिट चूंकि 14,000 है तो सुपर प्रॉफिट अभी हम लोग निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जब कैलकुलेट किए तो 50,000 माइनस 14,000 क्वेश्चन में दे दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया 36,000। 36,000 की बात करें तो अब हमने क्या निकालना है, गुडविल। तो फर्म का जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फर्म का गुडविल 2.5 ईयर परचेज है। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़े ना कि सुपर प्रॉफिट मदद से कैसे निकालते हैं, 2.5 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना हो जाएगा, 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो 36,000 इंटू 2.5 अगर हम लोग करते हैं, ढाई को 2.5 लिख सकते हैं, तो 90,000 आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 90,000 रुपीज फर्म का गुडविल है। फर्म का गुडविल कितना है? 90,000। एंड सी जो नया पार्टनर है वो 2/9 के लिए आ रहा है। तो बताइए इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर 90,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 20,000, है ना। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर 50,000 ये ला रहा है, जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल अभी कैलकुलेट किए 20,000, तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो ये हमारा पहला जो स्टेप था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है भाई, इसका इफेक्ट तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जितना भी पार्टनर को गुडविल का पैसा मिला उसमें से आधा उन्होंने निकाल लिया। 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डॉटफुल डेब्ट। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व में हमारे पास 10,000 रुपया है, जिसमें कि 15% हमको प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर करना है, छोड़ देना है। यानी कि पहले से प्रोविजन है 1,000, समझिएगा थोड़ा, पहले से प्रोविजन है 1,000 एंड अभी ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि 10,000 का 15% यानी 1,500 और ट्रांसफर कर देते हैं। तो टोटल प्रोविजन कितना हो जाएगा? टोटल प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट हमारा हो जाएगा 2,500 रुपए। और बाकी का 10,000 में से 1,500 तो ट्रांसफर कर दिए, तो बाकी का जो 8,500 बचेगा उसको हम लोग बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो इसका भी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, है ना। इसको इरेज कर देते हैं और जब इसका जहां जहां पोस्टिंग होना चाहिए वहां हम लोग पोस्टिंग करते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिवैल्यूएशन में और कहीं कहीं कुछ है क्या। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी बी इंक्रीज्ड टू 16,000। 216,000 बोल रहा है ना, है ना। तो 216,000 अगर बोल रहा है तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 4,000 और इंक्रीज करना है 16,000 तक, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 12,000 रुपये हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी चूंकि लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी चूंकि लाइबिलिटी होता है, तो ये रिवैल्यूएशन में हो जाएगा लॉस, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा लॉस, है ना। चलिए, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। यहाँ पे कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। ओवर वैल्यूड बाय 25% कहने का मतलब आपका जो भी स्टॉक का वैल्यू अभी बैलेंस शीट में दे रहा है ना, वो 100% नहीं है, एक्चुअली में 25% ज्यादा है, यानी कि वो 125% के बराबर है। बात को समझिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25% मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी स्टॉक का वैल्यू मेंशन्ड है वो ओवर वैल्यूड है, 25% ज्यादा है। यानी कि अगर नॉर्मल रहता तो वो 100% होता, मगर चूंकि वो 25% ज्यादा है इसलिए वो कितने के बराबर? 125% के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको नॉर्मल करेंगे। अब नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे कि स्टॉक का वैल्यू देखिए है कितना? 40,000 रुपया, यानी कि 40,000 जो है एक्चुअली में 125% के बराबर है। तो 125 से अगर डिवाइड करेंगे और हमको कितना मेंशन करना चाहिए? बैलेंस शीट में किसी भी चीज का जो वैल्यू मेंशन करते हैं वो 100% मेंशन करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32,000। यानी कि सर आपका स्टॉक लिखा हुआ है 40,000 मगर ये एक्चुअली कितने का है? 32,000 का। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक आपको कह रहा हूं ओवर वैल्यूड बाय 25%, तो एक्चुअली में यानी कि मतलब यहाँ पे क्या है कि 100% नहीं है, वो एक्चुअली में 25% ज्यादा है, यानी कि 125% के बराबर है। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू लिखते हैं वो 100% लिखते हैं। तो अगर 40,000 125% के बराबर है तो डिवाइड किए, और 100% निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका कितना आ गया? 32,000। यानी कि स्टॉक का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है बाय 8,000। हाउ मच? बाय 8,000। नेक्स्ट
अब हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 75%। ये लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोनों आपका यहाँ पर दे दिया। तो बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड कहने का मतलब, चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं तब आपको यहाँ पर समझा पाएंगे। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 8%, 25% कहने का मतलब, देखिए बिल्डिंग कितना है यहाँ पे, बिल्डिंग का वैल्यू हमारे पास हमेशा होना चाहिए 100%, मगर हम लोग अंडर वैल्यूड बाई 25% मतलब 25% कम लिखे हैं, तो कितना लिखे हैं, 75% लिखे हैं। यानी कि ये जो 75,000 यहाँ पे मेंशन है बैलेंस शीट में, वो एक्चुअली में कितने परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर है ना। तो 75% से डिवाइड किए तो 1% निकला, और हमको 100% लिखना है, यानी कि हमारा बिल्डिंग का वैल्यू एक्चुअली में कितने का है, 1 लाख रुपए का। तो हमारा ये बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होके 1 लाख रुपया जब हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे 25,000 का फायदा हो रहा है। जो बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में, जो बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में 175,000 लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो कितने का है, 1 लाख रुपीज का। तो हमको यहाँ पे कितने का फायदा हुआ है, 25,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रेड मार्क रिटेन ऑफ बाई 50%। ट्रेडमार्क कितना है, 8,000 रुपीज। 8,000 इसमें से 50% राइट ऑफ करना है, यानी कि ट्रेडमार्क में घाटा हो रहा है, ट्रेडमार्क में 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 4:3:2। ठीक है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 हो जाएगा। अभी देखिए ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ 3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ABC दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ, देख लेते हैं, 4:3:2। 4:3:2। तो आप ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आप आप ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों माइनस करते हैं, है ना। आप सैक्रिफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो आप करिएगा तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7:3, है ना। यानी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना दिया हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ 7:3। चलिए अब क्या है, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लास्ट पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा है, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B will be adjusted on the basis of C's capital। इसी पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही रहे, ठीक है। A और B का कैपिटल जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ C's कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी। और अगर एडजस्टमेंट करने के बाद पता चला किसी का कैपिटल ज्यादा है तो वो पैसा निकाल लेगा, और किसी का कैपिटल कम है तो वो और पैसा लगाएगा। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम लोग अपना पहला काम करते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में जब बैलेंसिंग करेंगे तो ये यहाँ 25,000 आया, मगर इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 24,000। तो 24,000 आ रहा है, यानी कि 1,000 रुपए का जो बेनिफिट हुआ वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू A एंड B, है ना। और एक को मिलेगा 600 और दूसरे को मिलेगा 400, है ना। चलिए तो ये इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमारा बारी है कैपिटल अकाउंट बनाने का, है ना। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट के लिए आपको पता है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी करना है तो थोड़ा ध्यान से, और आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट के लिए हम लोग थोड़ा फॉर्मेट जो है कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ मेंशन कर देते हैं। क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, ए बी सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेक श्योर कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। अब चलिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो आपको जानकारी है कि सबसे पहले हम लोग बैलेंस BD लिखते हैं, पुराने पार्टनर का कैपिटल। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल आपको याद होगा 50,000 एंड 30,000 था।
फिर उसके बाद न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आया है वो हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, वो टोटल 50,000 लाया है, जिसमें कि नया पार्टनर का 20,000 प्रीमियम था, तो बाकी का 30,000 रुपये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल वो जो 20,000 लाया है उसको दोनों ए और बी के बीच में बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 7:3। तो 7:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक बंदे को मिलेगा 14,000, एक बंदे को मिलेगा 6,000। फिर क्वेश्चन याद होगा, आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि पार्टनर लोग ना प्रीमियम का आधा पैसा निकाल भी लिया, तो चूंकि पैसा निकाल लिया तो लिखेंगे टू बैंक, और प्रीमियम का आधा पैसा चूंकि इसको 14,000 मिला है तो ये आधा पैसा निकालेगा 7,000 एंड ये निकालेगा 3,000। फिर उसके बाद आप देखिए जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है, जिसमें कि 10,000 जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है, जिसमें कि 15% हमको प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर करना था, तो बचा हुआ है 8,500 को हम लोग 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होगा, एक बंदे को मिलेगा 5,100, एक बंदे को मिलेगा 3,400, है ना। अच्छा, उसके बाद रीवैल्यूएशन हम लोग किए थे, और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन में 1,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि 3:2 में बांटे तो एक बंदे को मिला 600, एक बंदे को मिला 400। और इसी के साथ हमारा ये जो कंप्लीट हो गया एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए, है ना। अभी हम लोग कंप्लीट नहीं किए, अभी अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो जस्ट शुरुआत है, और इससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एक्चुअली में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। और आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एडजस्टेड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको फाइंड आउट करना जब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। तो इसका बैलेंसिंग करेंगे तो ये आएगा 62,700, 36,800 एंड इनका आएगा 30,000। और इसी के साथ सबसे पहले ये अभी फिलहाल के लिए ये क्लोज, और जो भी बैलेंस है अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर ट्रांसफर करेंगे। तो फर्दर जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हम लोग अब मेंशन कर रहे हैं बाय बैलेंस BD, और एक बंदे का 62,700 है। इस तरीके का ही फॉर्मेट में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे ने एडजस्टमेंट करा है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, कैलकुलेट करना कि हम लोग को एक्चुअली में कैपिटल कौन कितना लाएगा और कौन कितना देगा। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 है ना। आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होगा। सी की बात करें तो वो 30,000 रुपीज ला रहा है, और सी का हिस्सा कितना, 2/9। तो फर्म का कैपिटल सी के हिसाब से कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्म का कैपिटल होगा 9/2, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 1,35,000। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,35,000 है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी का है कितना था, 4:, सॉरी एक बार देख लेते हैं, भूल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, 4:3:2 है ना। तो उसके हिसाब से जब ए का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1,35,000 है ना। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए। जब कुछ नहीं बोले तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो 4/9 अगर हम लोग करते हैं तो इसका आएगा 4, 3, 7, 8, 9, हाँ 60,000 रुपीज। बी की बात करें तो बी का आएगा 1,35,000 में 3/9 है ना, 3/9, तो इनका आएगा 45,000। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपेयर करना। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर करने की बात करें तो ए का है 62,700, बट होना कितना चाहिए, 60,000। तो ये क्या करेगा, चूंकि 2,700 रुपये यहाँ पर ज्यादा है तो ये 2,700 निकाल लेगा। तो टू बैंक है ना, ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल है। हम अभी क्या किए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हम पहले फर्म का कैपिटल निकाले 3,500 रुपये, 1,35,000 है ना, 1,35,000। उसके बाद
इस 1,35,000 के हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए तो पता चला ए का होना चाहिए 60,000 कैपिटल एंड बी का होना चाहिए 45,000 कैपिटल। तो ए का एक्चुअली में है 62,700। तो अभी हमने करना क्या है कि चूंकि 62,700 है तो ये अगर 2700 रुपया निकाल ले तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। और कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल निकालता है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। चलिए बी की बात करें तो बी का होना चाहिए 45,000, बी का होना चाहिए 45,000 मगर है कितना 36,800। तो ये बंदा अगर 8,200 रुपीज लाकर दे दे बाय बैंक तो इसका भी बात बन जाएगा। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना, बात बनाना है। बात बनाना कहने का मतलब इस तरीके से जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करा देना। तो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सब कुछ पुराने पार्टनर का कैपिटल को एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे तो टू बैलेंस सी डी, और इसके हिसाब से जब बैलेंस करेंगे तो इसका 60,000, इसका 45,000 और इसका 30,000 आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की कि आखिर ये बैलेंस शीट कैसे बनेगा। अच्छा, बैलेंस शीट आपको बनाने वक्त हम बताए थे कि पुराने बैलेंस शीट का हेल्प लेते हैं, है ना। हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट का हेल्प लेते हैं जरूर से। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ना आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट नहीं बैंक अकाउंट, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई बंदा पैसा निकाल रहा है, कोई बंदा पैसा लगा रहा है ना। तो बैलेंस शीट तो बना ही लेते हैं, उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। चलिए बैंक अकाउंट कैसे बनेगा आप देखिए। आप जानते हो कि बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बैंक में जितना भी पैसा है हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स बैंक में जितना भी पैसा है उसका हम लोग को उसके वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। टू बैलेंस बीडी। और बैंक में कितना पैसा है पहले से, तो बैंक में पहले से पैसा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक में पहले से पैसा 5,000 रुपए, है ना। तो 5,000 रुपीज आपका ये बैलेंस बीडी हो गया। बैंक अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट आपका क्या होता है, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स यानी कि पिछले साल का कुछ भी बैलेंस है या फिर पहले से कुछ भी बैलेंस है वो डेबिट साइड में जाएगा, और कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो वो भी डेबिट में लिखाएगा, और किसी ट्रांजेक्शन के कारण बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा। अभी आपको पता है कि नया पार्टनर कैपिटल के तौर पे लाया है, सीज कैपिटल लिखेंगे, सीज कैपिटल वो लाया है 30,000। फिर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है ना 20,000, वो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दोनों पुराना पार्टनर कैपिटल प्रीमियम का पैसा आधा आधा निकाला भी है। तो अगर आधा निकाला है यानी कि ए जो है ए अपने कैपिटल से निकाला है तो एज कैपिटल वो कितना निकाला है 6,000, और बी अपने प्रीमियम का आधा पैसा निकाला है तो बीज कैपिटल कितना निकाला है 4,000। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ए और बी जब कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे तो पता चला कि ए जो है वो 2,700 रुपया निकाला और बी जो है 8,200 लगा रहा है। तो चूंकि बी पैसा लगा रहा है तो बीज कैपिटल 8,200 पैसा लगाया, एंड एज कैपिटल आप ए दो बार ना लिख के आप दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, 2,700 रुपये ही लगाया निकाल लिया। तो इस तरीके से सिंपली हम क्या किए, जब जो पार्टनर पैसा निकाला उसका क्रेडिट में ट्रांजेक्शन लिखें, एंड जो पार्टनर पैसा लगाया या फिर किसी भी माध्यम से पैसा आया उसको हम लोग डेबिट में लिखें। तो जब आप इसका बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग आप जब करोगे तो ये बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी कितना आएगा 50,500, और इसी के साथ अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने वक्त हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट का हेल्प लेते हैं। पुराने वाले बैलेंस शीट में आप देखिए सबसे पहले है क्रेडिटर कितने का है, तो क्रेडिटर है 63,000 रुपीज का, और क्रेडिटर में आपको पता है कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्रेडिटर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ।
नेक्स्ट आपका था आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहले से आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000 था प्लस पहले से आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, शायद हाँ 4000 की था, एंड आपको 12,000 रुपया और बढ़ाना पड़ गया, तो टोटल कितना हो गया 16,000, इंक्रीज्ड टू 16,000 बोला था ना, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 डाले थे। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इधर आइए, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व में हमको पता है कि 10,000 रुपया, जिसमें कि 10,000 में से हम लोग 8500 ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट दिए ओल्ड रेशियो में, और बाकी का 1500 तो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में भेज रहे हैं, यानी कि जनरल रिजर्व का 1 रुपया भी अब नहीं बचा। तो चूंकि अब नहीं बचा तो इसको हम लोग को लिखने का दरकार नहीं है, यानी कि जनरल रिजर्व का एंट्री अब नहीं होगा। कैपिटल की बात करें तो ये कैपिटल नहीं, हम लोग नया कैपिटल जो कैलकुलेट किए वो लिखेंगे। तो कैपिटल ए बी सी 60,000, 45,000 एंड 30,000 है ना, तो टोटल हो गया 1,35,000। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैसेट बैंक की, तो एसेट साइड में सबसे पहले कैसेट बैंक है, और कैश एट बैंक अभी हम लोग कैलकुलेट किए, कैश एट बैंक है ना, और कैश एट बैंक कितना है 50,500 रुपीज है ना, कैलकुलेट किया ना, ये वैल्यू कहाँ गया, ये वैल्यू, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो सन्ड्री डेटर है 30,000 का, जिसमें कि 1,000 का प्रोविजन पहले से, डेटर 30,000 का है, जिसमें से 1,000 का प्रोविजन पहले से, आपको पता है 1,000 का प्रोविजन है और प्लस 1,500 का प्रोविजन अभी ऐड किए, तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया 20। जनरल रिजर्व वाला ऐड किए ना, है ना, जनरल रिजर्व में जो 15% ट्रांसफर करना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, वो ऐड करेंगे ना, तो पहले से 1,000 का प्रोविजन है और जनरल रिजर्व का 1,500 रुपया प्रोविजन जनरल रिजर्व वाला, तो टोटल हमारा प्रोविजन कितना हो जाएगा 2,500। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो माइनस करेंगे वो 2,500 माइनस करेंगे, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 27,500। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग, तो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ था, एंड स्टॉक का जो न्यू वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 40,000 था ना, जिसमें कि 8,000 रिड्यूस हुआ तो बचा 32,000। एंड ट्रेडमार्क की बात करें तो वैल्यू आधा घट गया था, तो 8,000 था बचा 4,000। एंड बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग आपका था 75,000, जिसमें कि आपका 25,000 रुपए का वैल्यू बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 2,14,000 एंड 2,14,000 है ना। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। और जहां तक कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कैपिटल का क्वेश्चन था ये। तो ये टॉपिक जो था मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो चुका है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अगर बचा हुआ रहेगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड आप इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।